तो आज का यही था ट्रेड। आज ओवरऑल आप अगर देखेंगे अभी टाइम हो रहा है 3 बज। सो हेलो एवरीवन, आज हमने बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड किया है और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी था। आज का ट्रेड में हमने क्या ट्रेड किया है मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। और अभी थोड़ा बारिश हो रहा है तो आज हमने जो ट्रेड किया है इस ट्रेड के पीछे रीजन क्या था, लॉजिक क्या था, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को हर एक चीज़ डिटेल में दिखाने के लिए। और आज का ट्रेड में मेरा कितना ट्रेड हुआ है, क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉसेस हुआ है, आपको हर एक चीज़ आपको देखने के मिलेगा। ओके, लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ आज का जो ट्रेड था ये किस बेसिक से ट्रेड था, मैंने क्या रीजन एंड क्या लॉजिक के बेसिक से मैंने ट्रेड किया है। और इस ट्रेड को आपको देखने के बाद आपको ये पता चलेगा मार्केट के अंदर अगर अपने विदाउट प्लानिंग करके ट्रेड करेंगे तो आज मेरे साथ क्या होता, तो मैं क्या कर सकता था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, सो ये हो रहा है आज का मार्केट का स्ट्रक्चर। आज का मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था और आज हमने कहाँ पे ट्रेड लिया है मैं आपको वो भी बताऊंगा और क्या प्रॉफिट लॉसेस वो भी आपको दिखाता हूँ। ओके, सबसे पहले आप देखेंगे मॉर्निंग में मार्केट जिस तरीके से गैप अप ओपनिंग हुआ है, ठीक है, आप अगर देखेंगे चार्ट को कि मार्केट में जिस तरीके से गैप अप ओपनिंग होने के बाद मैंने मार्केट के अंदर कॉल सेट का एक ट्रेड बनाया था। पहला ट्रेड आपने देख सकते हो 195 क्वांटिटी बनाया था जो हमने 91 में बाई करके 100 में सेल किया। रीजन क्या था, मार्केट इस स्ट्राइक प्राइस को सिर्फ अपनी नज़र रखी, इस स्ट्राइक प्राइस जितना तेजी से अपर सेट किया था ना उतना तेजी से लो भी आया था, इसीलिए हमने पहला ट्रेड 195 क्वांटिटी हमने बाई किया था जिसका प्राइस था 91 रुपीज़ करके और हमने इसको 100 रुपीज़ में सेल किया है। लगभग पहला ट्रेड में जो 195 क्वांटिटी में हमें 1700 का आसपास प्रॉफिट हुआ। उसके बाद हमने सेम स्ट्राइक प्राइस को आप देखेंगे, सेम स्ट्राइक प्राइस को कितना में खरीदा, 35 रुपीज़ में। हमने मार्केट के अंदर जब 1700 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया है, हमने मार्केट के अंदर ना टोटली वेट किया है। टोटली वेट कब तक किया है मैं आपको बताता हूँ, कितने बजे तक। जब मार्केट ये वाला अपने एक बार अपने इस चीज़ को देखिए तब भी आपको पता चलेगा। जब मार्केट ये रेड कैंडल बनने के बाद अपर साइड आने के बाद मार्केट घूम के नीचे आया था ना, एग्जैक्टली इसी जगह में हमने एक एंट्री बनाया और जो स्ट्राइक प्राइस पहले बाई किया था उसी सेम स्ट्राइक प्राइस को बाई किया था 35 रुपीज़ में। देख सकते हैं 60 क्वांटिटी। अभी क्वांटिटी क्यों कम किया था, क्योंकि मेरा उस टाइम था कि आज मॉर्निंग का जो पहला वाला ट्रेड में जो 1700 के आसपास जो प्रॉफिट था ना, ये पहला ट्रेड का जो प्रॉफिट है ये आज मेरा दिन भर का रिस्क रहेगा। उसको हमने 35 क्वांटिटी में लिमिट ऑर्डर में खरीदा था। उसके बाद मार्केट अपर साइड किया है, लेकिन हमने जब देखा कि मार्केट को अगर ट्रेंडिंग होना है, मार्केट को अगर ट्रेंडिंग होना है ना तो इस लेवल से एक बार घूमना पड़ेगा। इस लेवल से घूम के अगर अपर साइड जाएगा ना तो मेरा टारगेट था 53,500 लेवल का आसपास आज मार्केट आ सकता है। इसीलिए हमने 60 क्वांटिटी जो लिया था उसको हमने होल्ड करके रखा था। उसके बाद दोबारा हमने 53,200 सी को 195 144 में खरीदा था, ठीक है, जब मार्केट एक ग्रीन कैंडल बन के काफ़ी तेजी से अपर साइड जा रहा था इस जगह में, ठीक है, हमने इस टाइम में खरीदा था। बट जैसे हमने एक चीज़ देखा कि मार्केट तो अपर साइड गया है, ठीक है, मार्केट तो अपर साइड गया है, जो 53,200 का सी खरीदा था 144 में 195 क्वांटिटी, उसको हमने एग्जैक्टली आप अगर देखेंगे टाइमिंग देखेंगे लगभग 30 सेकंड का अंदर हमें मोमेंटम एक अच्छा मिल गया है और हमने सेल कर दिया है। और ये वाला स्ट्राइक प्राइस में हमें जो प्रॉफिट हुआ था आप अगर देखेंगे लगभग 7,499 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था, जो 53,200 सी में। उसके बाद हमने ट्रेड को होल्ड किया है और पहला वाला हमने जो 60 क्वांटिटी लिया था ना ये ट्रेड को 35 रुपीज़ में, इसको हमने होल्ड कर रहे थे और ये स्ट्राइक प्राइस एग्जैक्टली 90 रुपीज़ में गया था, लेकिन मैंने इसको सेल किया है 56 रुपीज़ में। क्यों सेल किया है, रीज़न समझिए, मार्केट को पहले रीजन समझिए। जब मैंने एक चीज़ देखा कि मार्केट ने ये वाला ग्रीन कैंडल, अब इस चीज़ को आप एक बार देखिए, मार्केट ने जब ये वाला ग्रीन कैंडल अपर साइड में गया है उसके बाद इतना बड़ा रिजेक्शन दिखाया ना, तभी समझ में आ गया है कि आज मार्केट साइडवेज हो सकता है। और मार्केट का मेरे लिए एक बॉक्स रेंज बन गया था इस का वीक से लेके इस वीक। जब तक इस वीक के अंदर रहेगा मार्केट, इस जोन के अंदर रहेगा तो हमारा कोई ट्रेड नहीं होगा। इसीलिए हमने कोई ट्रेड नहीं किया, दोबारा हमने कोई ट्रेड प्लेस नहीं किया है और हमने टोटली वेट किया है। जब मार्केट के कैंडल क्लोजिंग कुछ इस तरीके से हो रहा था ना, वीक दिख रहा था, उसके बाद ही हम इमीडिएटली जो 60 क्वांटिटी को जो हमने होल्ड किया था, ये वाला 60 क्वांटिटी को हमने जो होल्ड कर रहा था ना, ये जो 35 में खरीद के, ये जो 35 में खरीद के जो होल्ड कर रहा था उसको हमने 56 में हमने सेल कर दिया है, ठीक है। तो आज का यही था ट्रेड। आज ओवरऑल आप अगर देखेंगे अभी टाइम हो रहा है 3:48 है, 10,496 रुपीज़ के आसपास आज हमने क्लोजिंग कर रहा है, ठीक है। तो आज यही था ट्रेड। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब मार्केट एक जोन में रह जाता है ना तब आपने कोशिश कीजिए ट्रेड को अवॉइड करने के लिए। और आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, काफ़ी तेज़ी से जो दोनों स्ट्राइक प्राइस खरीदा था, आप अगर देखेंगे दोनों स्ट्राइक प्राइस के LTV 0.0 हो गया, 0.5, मतलब अगर होल्ड भी करता तब भी हमें
पैसा नहीं मिलता, ये लॉसेस भी होने वाला था। तो जब भी देखा मैंने मार्केट एक जोन में बन गया था, मैंने एक बॉक्स बना के मैंने सिर्फ शांत से बैठा था कि पूरा ऑप्शन बाइंग में अगर पैसा कमाना है तो आपको शांति से आपको बैठना पड़ेगा, ये याद रखिए, ठीक है। तो उसके बाद हमने टोटली होल्ड करके और कोई ट्रेड नहीं किया, और आज हमने जो ओवरऑल डे है करीब 10,496 में क्लोजिंग कर रहा है। सो आई होप आपने देखा आज मैंने क्या ट्रेड किया है, किस तरीके से ट्रेड किया है। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर ऑप्शन बाइंग में आपको पैसा कमाना है ना तो आपको थोड़ा शांत बन के बैठना पड़ेगा और हमेशा ट्रेड को प्लानिंग करना पड़ेगा। आज मार्केट एक्सपायरी था, हो सकता था ये पैसा मेरा पूरा जीरो हो जाता था, लेकिन जैसे मैंने देखा मार्केट एक जोन में फंस गया है, उसके बाद हमने टोटली क्या हुआ, एक जोन बना के हमने टोटली वेट किया कि मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक करेगा तभी हम लोग को एक बड़ा मोमेंटम मिल सकता है अपर साइड के अंदर या तो डाउन साइड के अंदर, लेकिन जब तक इस जोन के अंदर रहेगा मैंने ऑलरेडी ट्रेड को अवॉइड किया है। और आज का यही था ट्रेड। बस गाइस आप लोग की रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, अगर आपका कुछ भी सवाल है, कुछ भी इंक्वायरी है तो प्लीज़ हो सके तो कॉमेंट जरूर करना। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों का कॉमेंट से मैं हर एक चीज़ को रिप्लाई देने के लिए जितना हो सके, ओके। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना जो लोगों ने न्यू आया है। थैंक यू सो मच।